जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो चलिए, क्लास नंबर 4 आपकी बॉटनी की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको बॉटनी के आज 40+ क्वेश्चन कराऊंगा विद जो है एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेन के साथ। तो मेरे साथ जरूर जुड़ जाइएगा और अंत तक आप सेशन को देखिएगा। गाइस, अब मैं सभी को बता दूं कि जितना भी बच्चा जो है समाधान स्टडी से एटलीस्ट जुड़ा है, मेरा मकसद आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो इसलिए आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यही कंटेंट आपको 20 क्वेश्चन मैं जब करवाऊँगा लाइव, तो इसके लिए 1 घंटा तो अप्रॉक्स लगता ही है, क्योंकि सारे कमेंट्स और आप लोग बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए जो है आपके सभी के जो है अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको यह क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और 2 से 3 क्लासेस तो आपको मैं लाइव दे ही रहा हूँ। देखिए, तो बच्चा आपका पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ सभी बच्चा बता पाएंगे क्या कि एक कवक का शरीर अनेक लंबे नलिका समान तंतुओं से होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो यह एक कवक का शरीर इस्ट को छोड़कर, ठीक है बच्चा, क्या सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर पाएंगे? क्या होगा, यह जो एक इष्ट का शरीर जो होता है, ठीक है, यह आपका नलिकाकार और तंतुओं का बना होता है। क्या हमने जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया है? क्या ए इज़ अ राइट आंसर? ए बिल्कुल सत्य आंसर होगा। यह आप लोगों को नोट करना है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चा नोट कर पाएंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कवक के लिए गलत है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या है कवक के लिए गलत है? ये यूकेरियोटिक्स होते हैं, इनमें शुद्ध सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, ये विषमपोषी होते हैं, या फिर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। तो देखिए, सारे के सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान रखें कि कवकों की जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है, ठीक है साथियों, जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह आपका काइटिन की बनी होती है। या तो आपको पता है किसकी सर जी? काइटिन की बनी होती है, और सेलुलोज के साथ यह पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन लिपिड्स भी बनाते हैं। यह भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो मेरे साथियों, क्या आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है क्या कि इन्हें जो है शुद्ध सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। देखिए, नेक्स्ट क्या है, सभी बच्चा जो है कमेंट्स करना है इस क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कवक जंतु रहित एक कोशिकीय कवक होता है, और आपको बिल्कुल इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो देखिए, राइट आंसर की बात करें, क्या राइट आंसर होने वाला है और कितना बच्चा बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाएगा, ठीक है बच्चा। तो देखिए, आप सभी के समक्ष जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कवकों की जो है सकेंद्रीय स्थिति दर्शाता है? तो क्या मेरे साथ आप लोग आंसर लगा पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी हुआ बहुकेंद्रिकीय पट रहित कवक तंतु? इसका बी आंसर बिल्कुल सत्य होगा सर, बिल्कुल सत्य होगा। देखिए, कवक जो कि आपका जीवित पोषक के केंद्रक दर से सीधे पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, या फिर आपका माइकोराइजा? क्या बच्चा? माइकोराइजा। कवक जो कि जीवित पोषक के कोशिका द्रव से सीधे ही पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते सर जी? क्या परजीवी कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य आंसर है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी अगर आंसर किया हो तो आपका डेफिनेटली राइट आंसर होगा। कवक जो कि मृत पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या आप लोग जो है बता पाएंगे?
कवक जो कि मृत पदार्थों से आपका घुलनशील कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करते हैं, हम लोग उसे मृतोपजीवी कहते हैं। क्या सर जी हमने ऑप्शन नंबर ए लगाया है क्या? लाइकेन की बात करें तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं लाइकेन के बारे में आपको डिटेल पूर्वक बताऊंगा। अगर इस क्वेश्चन में मैंने डिटेल बता दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है उस पर जो है मैं आपको जो है इसमें देखिएगा, लाइकेन जो है किसी बीच में पारस्परिक और सहजीवी संबंध को दर्शाता है। क्यों सर जी लाइकेन? तो देखिए आपका होगा माइको बायोस्ट और जीवाणु, ठीक है, विषाणु। बताइए क्या आंसर बन सकता है मेरे साथियों? आंसर क्या हो सकता है? कितना बच्चा करेक्ट कर पाएगा? ये सारा का सारा आपका मैटर करता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लाइकेन एक क्या होता है जो है शारीरिक रूप से संगठित संरचना होती है। लाइकेन की बात करें शैवाल और जो है कवक के बीच की शैवाल और कवक के बीच की कड़ी आपका माइको जो है बायस्ट और फाइकोबायस्ट। ये देखिए बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सर जी आपने तो बताया था कवक और शैवाल, तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, आपको सारा कुछ पता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। तो भाई साहब ये क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, समझ गए ना? तो इन दोनों के बीच में जो सहजीवी संबंध स्थापित करता है हम लोग उसे लाइकेन कहते हैं। सर जी लाइकेन कहते हैं। तो चलिए प्रदूषक का संकेतक होता है, यह आप लोग को पता होना चाहिए। तो मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका माइकोराइजा किसके बीच में पारस्परिक और सहजीवी संबंध को दर्शाता है? कवक और संवहनी पादपों में, या फिर कवक और संवहनी पादपों में, कवक और जो है उच्च पादपों के मूल में, या फिर आपका कवक और ब्रायोफाइट्स में? बताइए साथियों आंसर क्या होगा? कितना साथी बिल्कुल करेक्ट कर पाएगा? जी हाँ साथियों, जी हाँ, बढ़िया है आपका राइट आंसर कि एक कवक का उच्च पादप ही मूल के साथ सहजीवी संबंध जो है आपका माइकोराइजा कहलाता है। क्या हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाए कि सर जी? तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है आगे बढ़ा है तो बिल्कुल सही है। कवक और उच्च पादप के मूल में सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं जरा नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला गया है कि माइकोराइजा पादप क्या है? माइकोराइजा पादप वृद्धि को प्रेरित करता है। क्या बोला है सर? माइकोराइजा पादप वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है। मृदा से अकार्बनिक जो है आयनों के अवशोषण द्वारा, वातावरणीय नाइट्रोजन को उपयोग में लाने के लिए पादप की सहायता, पादप को संक्रमण से सुरक्षित करना, पादप वृद्धि नियमन को जो है नियमन की तरह कार्य करना। बताइए साथियों आंसर क्या हो पाएगा? कवक जो है माइकोराइजा के कवक जाल मृदा के अकार्बनिक, किसके सर जी? मृदा के अकार्बनिक आयनों को मुख्यतः फास्फोरस और नाइट्रोजन के मृदा से अवशोषित करता है। क्या साथियों हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया क्या? जी हाँ बच्चा, बहुत ही बढ़िया। तो जिन भी साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सत्य है सर। ओके साथियों, तो इसी तरीके से मेहनत करना है मेरे साथ और शानदार तरीके से नई नई चीज़ों को सीखना है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि कवक निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी विधियों द्वारा कायिक जनन प्रदर्शित करता है? विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, जो है कलिका द्वारा, या फिर प्रोटोनिमा द्वारा? तो क्या आप लोग आंसर बता पाएंगे कि कवक में कायिक जनन विखंडन आपकी कायिका के बने खंडन और आपका स्वीकृतिया के द्वारा होता है? क्या हम लोगों ने सर जी प्रोटोनिमा आंसर लगाया है? चलिए ओके, तो प्रोटोनिमा इज़ द राइट आंसर बच्चा। तो आपका बिल्कुल डेफिनेटली डी आंसर हो जाएगा। ओके, कायिक जनन प्रदर्शित करता है, तो यही आंसर होगा।
ओके, कवकों में कायिक जनन विखंडन कलिकाओं के बने खंडन और आपका स्क्लेरोटिया से होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना। और ओके, चलिए डी कायिक जनन बच्चा देखिएगा, चलिए कायिक जनन विखंडन और प्रोटोनिमा से होता है, यहाँ पर जो है प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आपको सभी को ध्यान रखना है, राइट आंसर तो हम लोग डी के साथ जाएंगे ही। ओके, कवक निम्नलिखित में से क्या है, कवक निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी प्रकार के जीवाणुओं द्वारा लैंगिक जनन प्रदर्शित करता है? बताइए क्या होगा बच्चा सही आंसर? क्या हम लोगों ने सर जी ऑप्शन नंबर बी लगाया क्या, उस्पोर? क्या होगा, उस्पोर इज द राइट आंसर कि कवकों में लैंगिक जनन बीजाणुओं के बने होते हैं। कैसे सर जी? तो ये बीजाणुओं के बने होते हैं, ये तो आपको पता ही है ऑब्वियसली। और ओके, किसके द्वारा बने होते हैं? बीजाणुओं द्वारा बने होते हैं। और आप लोगों ने बिल्कुल सत्य आंसर लगाए हैं। और चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चा, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या बोला बच्चा? निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त कवक सभी विधियों द्वारा लैंगिक जनन करते हैं? आपका ऊस्पोर या फिर आपका एस्को जो है स्पोर, या फिर होगा आपका बेसिडियोल स्पोर, या फिर होगा जो स्पोर। क्या आंसर हो पाएगा बताइए सर जी, जरा क्या आंसर होगा बताइए मेरे साथियों। क्या हम लोगों ने कवक जो है ऊस्पोर आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया क्या? क्या सर जी हमने इस क्वेश्चन को डी लगाया क्या? अगर डी है माँ साहब तो बिल्कुल सत्य आंसर है और बिल्कुल राइट आंसर हमने प्रयास किया है और प्रदर्शित किया है। हम लोगों ने बोला है कि कवक में विभिन्न प्रकार के बीजाणु एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? क्या बोला है जरा आप लोग बताएंगे क्या आंसर होगा कि कवक में विभिन्न प्रकार के बीजाणु एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, यह कहलाती है आपका फलनकाय या फिर बीजाणुकाय या फिर आपका परिस्टोम या फिर होगा परागकोश। बताइए साथियों क्या आंसर होगा? तो मेरे साथियों नोट करिएगा कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? फलन का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर होगा और आप लोगों ने बहुत ही शानदार पूर्वक आंसर लगाया होगा। देखिए कवक में दो चल और अचल जो है युग्मकों का जीव द्रव्य संलयन कहलाता है। जीव द्रव्य संलयन की बात करें तो यह लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था होती है। क्या होती है बच्चा? जो लैंगिक जो है जनन होता है उसकी प्रथम अवस्था होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना था कि हमारा जीव द्रव्य जो है संलयन क्या होगा? प्लाज्मोगेमी जीव द्रव्य संलयन, इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आप लोगों ने बहुत ही शानदार पूर्वक लगा पाया होगा। देखिए साथियों मेरे साथ आगे बढ़िएगा कि कवकों में केंद्रक संलयन दो खाली स्थान का स्थानांतर होता है, युग्मक का, केंद्रक का, कोशिका का या फिर जीव द्रव्य का। बताइए मेरे भाई क्या आंसर हो पाएगा? जीव द्रव्य संकुचन के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, या इस परिणाम स्वरूप के साथ ही एक दो क्या होते हैं अनुरूप केंद्रकों के संलयन को केंद्रक संलयन कहते हैं। क्या आप लोगों का बी आंसर आ रहा है क्या साथियों? बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा और बिल्कुल साथियों इसी तरीके से आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक के लैंगिक चक्र की 3 पदों का सही क्रम है? देखिए समसूत्री विभाजन, केंद्रक संलयन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, केंद्रक संलयन, जीव द्रव्य संलयन। क्या होगा बच्चा राइट आंसर? जीव द्रव्य संलयन, केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन। क्या हमने डी आंसर लगाया क्या? तो डी आंसर वाले बिल्कुल सही है। अगर आपको सेशन बिल्कुल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को एक एक बार शेयर कीजिएगा। देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या बोला गया है। इसमें इनके द्वारा बोला है कि कुछ कवकों में दो जो है गुणित कोशिकाएं मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाती है और जो है कुछ स्थितियों में द्विकेंद्रक जो है
प्रावस्था होती है जिसके जे आपका जिसमें एक जो है केंद्रका में दो केंद्रक उपस्थित होते हैं और यह प्रावस्था कहलाती है। एक केंद्रक आपके प्रावस्था, द्विकेंद्रक प्रावस्था, प्लाज्मोगेमी और केंद्रक शल्यन। ओके, तो देखिए कवक में लैंगिक जनन के साथ दो जनन कोशिकाओं के केंद्र आपका जीव केंद्र का संलयन होता है। क्या हमने सर जी ऑप्शन नंबर बी लगाया है क्या? माँ साहब हमने ऑप्शन नंबर बी लगाया है और ये बिल्कुल सत्य आंसर होगा, बिल्कुल सत्य आंसर होने वाला है। चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते सर जी क्या है कि कवक के द्विकेंद्रक प्रावस्था होती है। क्या बोला है? कवक के द्विकेंद्रक प्रावस्था होती है। आपका ए में क्या है? एस्कोरमाइसिटीज और आपका बेडोमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज और आपका एस्कोमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज और आपका बेसिडियोमाइकोटीज या फिर होगा बेसिडियोमाइसिटीज और आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन आपको समक्ष है, आंसर आपके समक्ष है। क्या आप लोग जो है आंसर बता पाएंगे? साथियों आंसर आप लोग बता पाएंगे कि सर जी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा एस्कोमाइसिटीज और जो है बेसिडियोमाइसिटीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आते हैं जरा आगे, कवकों के 4 वर्गों में किस आधार पर विभाजित किया गया है? कवकों को 4 वर्गों में किस आधार पर विभाजित किया गया है? कवक जाल की जो है आकार की, या फिर बीजाणुजन की विधि, फलनकाय या उपयुक्त सभी? देखिए बच्चा, क्या हम लोगों ने आंसर बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ा है? देखिए कि कवक जाल की कायिक बीजाण, कवक जाल की कायिक बीजाण, ठीक है, क्या कवक जाल की कायिक जो बीजाण होती है, ठीक है, उसको 4 भागों में इनके द्वारा बांटा गया है। तो उपरोक्त सभी तो पहले इसका आंसर नोट करेगा और 4 भाग। एक होता है आपका फाइकोमाइसिटीज, कौन सा सर जी? फाइकोमाइसिटीज। सेकेंड होता है आपका एस्कोमाइसिटीज, क्या सर जी? आपका एस्कोमाइसिटीज। थर्ड नोट करेगा बेसिडियोमाइसिटीज, थर्ड नोट करेगा आपका बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथा नोट करिएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है बच्चा, नोट करेगा। आते हैं आपका म्यूकर और जो है राइजोपस किस वर्ग में आते हैं? बताइए सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आपका म्यूकर और राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा म्यूकस जो है और आपका राइजोची, यह जो है फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत सर जी? आपका फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, तो एल्बो आपका इल्ब्यूगोल इसका जो है एग्जाम्पल भी होता है। देखिए नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ग में कोएनोसिट आपका साइटिक बहुकेंद्रीय और पट्टीय कवक जाल होता है? बताइए। साइनोमाइसिटिक और जो है, ठीक है, और आपका बहुकेंद्रीय अपद्वीप कवक वर्ग जो है फाइकोमाइसिटीज ही इसका पुनः राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फाइकोमाइसिटीज ही आपका इसका पुनः आंसर होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए सर जी आगे आते हैं। शाखित पट्टीय बहुकेंद्रीय कवक जाल उपस्थित होता है, बताइए। ओके, शाखित आपका पट्टीय बहुकेंद्रीय कवक जाल उपस्थित होता है, बताइए क्या आंसर होगा? ओके, तो बी किसने बोला है? एल्ब्यूगोल्स क्या होगा? एल्ब्यूगोल्स बी आंसर बिल्कुल सकते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट मेरे साथ नोट करेगा कि फाइकोमाइसिटीज़ में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। फाइकोमाइसिटीज़ में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि आपका जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु या फिर होगा आपका अप्लेनोस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु या विकल्प ए या बी दोनों। तो चलिएगा राइट आंसर बताते हैं क्या होगा। देखिए साथियों, सभी बच्चा इस क्वेश्चन का सी आंसर लगा पाया है क्या? क्या होगा आपका विकल्प सी बिल्कुल सत्य आंसर है। ओके, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और आप लोगों ने आंसर बहुत ही अच्छे से बना पाया होगा कि जो है फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन और आपका अलैंगिक चल बीजाणुओं में अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। सी आंसर बिल्कुल सत्य होगा। यह आप लोगों को नोट करना है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आपका समयुग्मी का अर्थ जो है क्या है? समयुग्मी का अर्थ जो है युग्मक होते हैं। आपका आकार की में समान, शारीरिक में समान, मादा युग्मक नर युग्मक की तुलना में बड़ा, नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में छोटा। बताइए भाई साहब क्या आंसर होगा? मेरे साथ नोट करेंगे। क्या सारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे क्या? क्या बच्चा सारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे क्या? क्या आकार की में समान ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? साथियों, आकार की में समान अगर आपने आंसर लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है, बहुत ही शानदार आंसर लगाया होगा। निम्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सरसों पर परजीवी कवक होता है? क्या बोला है सर? क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि क्या है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरसों पर जो है परजीवी कवक होता है? तो मेरे साथ ही नोट करिएगा। आपका एल्बिगो कैंडिला कुश फॉर्म में सफ़ेद रिस्ट का कारण होता है। क्या हमने एल्बिगो आंसर लगाया है क्या? जी हाँ साथियों, एल्बिगो इज़ द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। चलिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो मैं फोकस आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करवाने करूँगा। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी कवक फाइकोमाइसिटीज से संबंधित होते हैं? राइजोस्पोर, आपका म्यूकर, आपका एल्बिगो या फिर आपका एगोरिक्स होगा सत्य आंसर। बताइए। देखिए, आपका एगेरिस वर्ग जो होता है, ठीक है बच्चा, क्या आंसर होगा सर जी? एगेरिस वर्ग इस क्वेश्चन का सत्य आंसर होगा। तो पहले तो ये ध्यान रखना। और एगेरिस वर्ग जो आपका बेसिडोमाइसिटीज का सदस्य होता है। किसका? आपका बेसिडोमाइसिटीज का क्या होता है? सदस्य होता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए मेरे साथ क्या आगे बढ़ेंगे हम लोग? सर जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा कि आपका राइजोपस का जो है कवक तंतु होता है। तो राइजोपस का कवक तंतु कैसा होता है? तो आपका अशाखित, अपट्टी और एक केंद्रकीय, शाखित आपका पट्टी और बहुकेंद्रकीय। तो मेरे साथ ही नोट करेगा राइजोपस का जो है कवक जाल 3 सतह की आपका हाइपी में बटा होता है। तो क्या हम लोगों ने बी आंसर लगा पाया है क्या? क्या साथियों शाखित जो है पट्टी और बहुकेंद्रीय इस क्वेश्चन का सत्य आंसर होगा? ओके बच्चा, बी आंसर बिल्कुल सत्य है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते जरा आगे। आपसे बोला है कि एस्कोमाइसिटीज सामान्यतः जानते हैं। क्या है? आपसे बोला है कि एस्कोमाइसिटीज सामान्यतया जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं ये आप लोगों को बताना है। क्या बोला सर जी? किस नाम से जाने जाते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, आपका एक्सोमाइसिटीज जो होते हैं यह कोष जो है
थैलीनुमा उपांग जिसे बीजाणु कहते हैं, क्या हमने जो है आंसर जो है सैक कवक के नाम से जानते हैं क्या होगा? सैक कवक के नाम से जानते हैं सर जी। और ये बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने राइट आंसर लगा पाया होगा। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ईस्ट और आपका पेनिसिलियम वर्ग के उदाहरण है। क्या है साथियों? ईस्ट और पेनिसिलियम वर्ग के उदाहरण है। पहला मेरे साथी नोट करेगा फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड नोट करेगा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा नोट करेगा आपका ड्यूडेरोमाइसिटीज और चौथा नोट करिएगा बेसिडियोमाइसिटीज। क्या आंसर होगा? तो मेरे साथी नोट करके बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया आपका ये सेशन है और आप लोगों ने क्या आंसर लगा पाया बच्चा? ओके, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। तो मेरे साथियों अगर आप सभी लोगों ने बी के साथ आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल सही है। एस्कोमाइसिटीज़ इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा और राइट आंसर होगा। तो देखिए एस्कोमाइसिटीज़ के सदस्य, अब थोड़ा इससे विपरीत क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, मैं अंतिम करके हर क्वेश्चन आपको करके दूंगा और आपको मज़ा भी आएगा इस सेशन में। एस्कोमाइसिटीज़ के सदस्य जो है मृतोपजीवी, अपघट्य, परजीवी, ये सब कुछ होते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर डी लगाया। क्या आपका स्पोरोफाइसिटीज़ भी होगा, अपघटक भी होगा, परजीवी होगा, ये सब कुछ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जैव रासायनिक और आनुवांशिक कार्यों के उपयोग के लिए जो है लिया जाता है? न्यूरोस्पोरा या फिर आपका म्यूकर होगा, राइजोस्पोरा होगा या फिर आपका जो है स्परजिलियस होगा। तो साथियों आंसर करके बताना है। न्यूस्पोरा का उपयोग जो है आनुवांशिक प्रयोगों में किया जाता है। क्या सर जी? न्यूस्पोरा का प्रयोग आनुवांशिकी कार्यों के लिए किया जाता है। तो क्या हमने इसका आंसर ए लगाया है? क्या न्यूस्पोरा का उपयोग आनुवांशिकी जो है प्रयोगों के नमूनों के नमूने जीव के रूप में किया जाता है? तो ये आपका क्या ए आंसर सत्य होगा क्या? ठीक है भाई साहब, ए आंसर बिल्कुल सत्य है सर जी, बिल्कुल सत्य है। तो बिल्कुल हमने डी आंसर लगा पाया कि खाने योग्य और कोमल आपका एस्कोमाइसिटीज़ के सदस्य की पहचान आपको करना है। आपका एगेरिस तथा आपका जो है पक्सिनिया या फिर होगा मोरेल्स और आपका जो है ट्रफल्स या फिर होगा आपका पॉप बॉल और एगेरिस या फिर होगा पॉप बॉल और मशरूम। आपका क्या आंसर होगा साथियों? सभी बच्चा ने क्या ऑप्शन नंबर बी तरफ लगाया है? क्या टिक? क्या यही आंसर होगा क्या सर? आपका राइट आंसर होगा कि आपका मोरेल्स और आपका जो आपका टफल्स जो है अपने प्रकार के व्यवहार में क्या करते भिन्न होते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, क्या करना है सर जी? यह हमें ध्यान रखना है। तो चलिए मेरे साथ आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर कि थैलेम क्या है आपका थैलीसम कवक में सम्मिलित होते हैं? थैलेसम कवक में सम्मिलित होते हैं पेनिसिलियम और ईस्ट। तो भाई साहब ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा दिया आप लोगों ने। क्या भाई साहब, क्या आप लोगों ने ए ही लगाया क्या? और ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त आंसर आप लोगों ने दिया है। और एक क्लास इसकी होगी, फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, तो ना राइट आंसर आपने लिख लिया है, पेनिसिलियम और ईस्ट होगा। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर लगा पाया है। तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपसे बोला है केल्वीसेप्स एक उदाहरण है किसका सर जी? तो देखिए किसका उदाहरण है? तो एस्कोमाइसिटीज़ बिल्कुल इसका क्या सत्य आंसर होगा। क्या साथियों आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए लगा पाया? क्या होगा सर जी? आपके केल्वीसेप्स का एक सदस्य है आपका एस्कोमाइसिटीज़ का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है बेसिडियोमाइसिटीज़ का समान जो है या सामान्य प्रकार है? मशरूम होगा, आपका पॉफ बॉल होगा या फिर आपका ब्रेड कवक होगा या उपयुक्त सभी होगा? यह आप लोगों को आंसर करके बताना है।
तो सर जी आंसर क्या हम लोगों ने कर लिया है क्या? क्या हम लोगों का मशरूम होगा, आपका पफ बॉल होगा और आपका ब्रेक कवक होगा। उपरोक्त सभी क्या सर जी डी आंसर लगा पाए क्या? मां साहब डी इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। आपसे बोला है कि बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य कहाँ पाए जाते हैं? मृदा में, लकड़ी के आपके लट्ठों में, वृक्षों के झुंड और आपके जीवित पादप कवक में, या उपयुक्त सभी सर जी ये बताना है और बताना है। तो क्या हमने इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी लगाए क्या? क्या सभी साथी मेरे समक्ष जो है ऑप्शन नंबर डी ही लगा पाएंगे क्या? मृदा, लकड़ी के जो है लट्ठे और वृक्ष झाड़ियों या फिर वृक्ष के टुंड और जीवित पादप काय बिल्कुल सत्य आंसर होगा। जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ नोट करेगा। निम्नलिखित में से कौन से आपका बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो है नाम के सामान्य परजीवी है? तो देखिए क्या आंसर होगा सर जी, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है तो आपका अस्टियोलॉग और आपका पॉक्सीनिया, क्या यही आंसर होगा क्या? गाइस ऐसे ही डिफ़िकल्टी नेम आपको एग्जाम में आएंगे जो आपको पढ़ने में डिफ़िकल्ट होंगे, आपको जो है थोड़ा लेंदी करेंगे, तो हमें जो है घबराना नहीं है, हमें कंटिन्यू अपने आप पर मेहनत और वर्क करते जाना है। आपका ऑस्ट्रेलियो व आपका पॉक्सीनिया ये क्या है सर जी? आपका बेसिडोमाइसिटीज में सम्मिलित सामान्य परजीवी होते हैं। क्या है आपके परजीवी होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है सर जी, ध्यान रखना है। आगे आते हैं। आपसे बोला है कि बेसिडियोमाइसिटीज में आपका कवक जाल होते हैं। क्या होते हैं? कवक जाल होते हैं। तो देखिए वर्ग आपका बेसिडोमाइसिटीज में क्या होते हैं? वे सदस्य सम्मिलित होते हैं जो आपके क्या होते हैं? सकित और पट्टीय होते हैं, जिसे आपको बेसिडियोमाइसिटीज में या फिर आपका ऊपर बेसिडियो या फिर आपका चलिए क्या आपका बेसिडियोमाइसिटीज भी कहते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए मेरे साथ आगे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या बोला सर जी कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी कवक आपका बेसिडियोमाइसिटी से संबंधित होते हैं? क्या आप सभी लोग बता पाएंगे? एगेरिक्स होगा या फिर आपका ऑस्टियोलॉस होगा या फिर आपका पॉक्सीनिया होगा या फिर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका अल्टरनेरिया इज द राइट आंसर। ठीक है भाई साहब, क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल सत्य होगा मां साहब, और हमने यही आंसर लगाया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला है कि बेसिडियोमाइसिटीज में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? क्या आप लोग ऑप्शन नंबर जो है अंतःबीजाणु आपका जो है कोनिया या फिर आपका होगा जो है काइनेट्स या फिर आपका विखंडन? तो मास्टर जी इसका राइट आंसर विखंडन आंसर हमारा बिल्कुल सत्य होगा कि आपका बेसिडियो, ठीक है, बेसिडियो में कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। राइट आंसर सर जी डी होगा, डी होगा, डी होगा। आते हैं जरा आगे कि आपका रस्ट, आपका समस्ट और मशरूम सभी है, तो ये सभी किसके प्रकार हैं? तो आपका बेसिडियोमार्पर्स और धारण करने वाले ऑप्शन नंबर डी का। और भाई साहब ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है, ये 40 नंबर का क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए होमवर्क है। गाइस आपको सभी को बताना है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में कवक जाल होता है। और भाई साहब इसका आंसर आपके लिए कमेंट्स खुला है, और किसी को डाउट्स भी आते हैं तो कमेंट्स में ही पूछिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।